तो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो चलिए आज की वीडियो में हमारे फार्मा सेक्टर को कंटिन्यू करते हैं। ऑलरेडी हमने तीन चार बिजनेस को इस क्वार्टर में डिस्कस कर लिया है। तो इस वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग क्वालिटी फार्मास्यूटिकल्स जो है उसके बिजनेस के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स वहाँ पे हो रहे हैं, कैसे इनका FY 30 का विजन है, वहाँ पे क्या चीज़ें हो रही है, उन सभी चीज़ों को थोड़ा डीप डाइव करने की कोशिश करेंगे। बिजनेस को हमने ऑलरेडी लास्ट क्वार्टर में काफ़ी डिटेल में समझा था, आप उसको वहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग सीधे वहाँ से चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, देखते हैं क्या क्या अपडेट्स बेसिकली आए हैं। तो देखिए, अब अगर आप इस कंपनी को देखोगे ना, इनके क्वार्टर वन के नंबर्स कैसे आए हैं। तो कंपनी ने जो अपनी क्वार्टर 4 में गाइड किया था कि जो इनका क्वार्टर वन रहने वाला है वो थोड़ा सा वीक क्वार्टर रहने वाला है, और जो कंपनी है उनको जो मोमेंटम दिखने वाला है वो आपका टुवर्ड्स द H2 हैवी में मोमेंटम दिखेगा। उसी कंटेक्स्ट में अगर आप इनका क्वार्टर वन का नंबर देखोगे तो आप पाओगे कि जो क्वार्टर वन के नंबर है वो आपका एक बहुत ही पॉजिटिव सरप्राइज है बेसिकली। तो अगर आप रेवेन्यू के टर्म्स में देखोगे तो वो आपका आराम से 40-50% पे ग्रो किया है, मतलब 112 करोड़ से वो बढ़ के आपका 162 करोड़ हुआ है। एंड एट द सेम टाइम कंपनी का जो ऑपरेटिंग लिवरेज है या फिर जो पूरा मार्जिन में एक्सपांसन है, बिकॉज इनका जो प्रोडक्ट मिक्स है वो आपका चेंज हो रहा है टुवर्ड्स अ हाई मार्जिन सेगमेंट। तो उसमें आपको दिखता है कि इनका जो एबिटा मार्जिन है वो आपका बढ़ गया है, बोथ आपका ईयर ऑन ईयर, और सेम अगर आप पैट मार्जिन देखोगे तो वो भी आपका 5 परसेंटेज बेसिस पॉइंट पे बढ़ा है। तो आपको ये दिख रहा है कि कंपनी ने काफी अच्छे पैरामीटर्स पे अपने पूरे कंपनी का जो गाइडेंस है उसको आउट परफॉर्म किया है। अब इसका नेट रिजल्ट क्या होता है, इसका नेट रिजल्ट ये है कि बेसिकली कंपनी ने क्या किया है, इनका जो क्वार्टर बेसिकली FY 27 का पूरा विजन है, मतलब FY 27 का जो गाइडेंस है उसको बढ़ा दिया है बेसिकली। अब इन्होंने बढ़ा के कितना किया है, जो पहले इनका गाइडेंस था कि लगभग 650 करोड़ करने वाले हैं, उसको इन्होंने लगभग 50 करोड़ बढ़ा के लगभग 700 करोड़ पे किया है। और सेम आपका जो एबिटा मार्जिन होता है उस पर भी 13 बेसिस पॉइंट का गाइडेंस को बेसिकली बढ़ाया है। और सेम चीज आपकी जो पैट मार्जिन होती है वहां पे भी ये कंपनी में दिख रहा है कि वो भी गाइडेंस आपका बढ़ाया है। तो आपको दिख क्या रहा है कि कंपनी के केस में ऑलमोस्ट सारे पैरामीटर्स पे आपका गाइडेंस जो है आपका टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ही आगे बढ़ रहा है। अब ये चीज हो क्यों रही है, तो इस चीज को अगर आपको समझना है तो पहले कंपनी के अंदर क्या चीजें हो रही है उनको जानना पड़ेगा। तो देखिए, कंपनी में क्या हो रहा है ना, कंपनी बेसिकली आपका फार्मा सेक्टर में काम करता है। तो हमने बहुत सारे वीडियोस में ये देखा है कि आपका CDMO CMO वाला थीम होता है, फिर आपका इन लाइसेंसिंग अग्रीमेंट होता है, और जो एक आपका होता है आउट लाइसेंसिंग मॉडल होता है। ये सारी चीज़ों को मैंने आपके लास्ट क्वार्टर की वीडियोस में डिस्कस किया है। अब वहां से देखिए, आपको काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो अभी ये जो बेसिकली आपका क्वालिटी है, ये करना क्या चाह रहा है, इनका जो आउट लाइसेंसिंग मॉडल है ना वो आपका बढ़ रहा है, और जो CDMO मॉडल है वो आपका घटा रहा है। अब ये लोग कंपनी ऐसा करना क्यों चाहता है, बिकॉज देखिए, आपका जो आउट लाइसेंसिंग मॉडल है यहाँ पे क्या होता है, ये लोग खुद का पूरा R&D वगैरह करेगा, अपना प्रोडक्ट जाएगा, उसको डोजियर बना के जो भी कंपनियां जो भी कंट्रीज है उनकी गवर्नमेंट बॉडीज है वहां पे जाके देगा। और उससे क्या होता है, आपको जो मार्जिन मिलते हैं वो आपको एक बेटर मार्जिन मिलते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे ऑन्कोलॉजी है, फिर आपका बीटा लेक्टम है, सेप्रोफोर्डिन्स है, इस तरह की जो चीजें होती हैं वहां पे आपको जो टैबलेट्स वगैरह बनते हैं, वहां पे जो आपको मार्जिन मिलते हैं वो आपको हायर मार्जिन मिलते हैं। दूसरा चीज कंपनी क्या कर रहा है, दूसरा चीज अगर आप कंपनी को देखोगे ना, कंपनी ने क्या किया है बेसिकली इतने समय के अंदर, इनकी जितनी भी रेगुलेटरी फाइलिंग्स वगैरह होती है वहां पे इन्होंने क्या किया, अपने पूरे जो बिजनेस मॉडल है उसको एक तरह से चेंज कर रहे हैं। चेंज कैसे कर रहे हैं इनका, जैसे अगर आप प्लांट्स देखोगे तो 4 तरह के प्लांट्स हैं इनके, टोटल देखोगे तो 6 प्लांट्स है। उसमें जो 4 प्लांट्स है वो आपका मान लो जेनेरिक्स हो गया, या फिर जो स्पेशलिटी केमिकल्स वगैरह होते हैं जहाँ पे आपके एक मान लो और मुश्किल दवाइयाँ बनती है, उन सभी चीज़ों के प्लांट्स है। तो अगर आप देखोगे जो इनका प्रेजेंट रेवेन्यू है ना वो आपका लगभग मान लो 63% आपका यूनिट 1 से आता है। अब यूनिट 1 में होती क्या है, तो वो समझना है तो आपका बेसिकली मान लो जो जनरल मेडिसिन मेडिसिन वगैरह होते हैं ना वो आपकी यूनिट 1 से आते हैं। यूनिट 2 क्या है, वो आपका बेटा लैक्टम है, और सिमिलरली यूनिट 4 जो है वो सेप्लोफोर्टिन है। अब ये दोनों यूनिट यूनिट क्या होते हैं, ये आपका मान लो जितनी भी आपकी एंटी बायोटिक्स वगैरह होती है ना उन जगहों में काम करते हैं। फिर इनका जो पूरा बिजनेस मॉडल है वो आपका टुवर्ड्स द शिफ्ट हो रहा है आपका ऑन्कोलॉजी की तरफ। अब ऑन्कोलॉजी क्या होती है, आपकी जितनी भी ये मेडिसिन वगैरह होती है ना, तो कैंसर ट्रीटमेंट वगैरह हो गई, वो सारी चीज़ों की तरफ बिजनेस मॉडल शिफ्ट हो रहा है। अब एक और चीज़ अगर आप देखोगे ना, इनका जो पूरा बिजनेस का रेवेन्यू मिक्स है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप ये पाओगे कि इनका जो बेसिकली मान लो ऑन्कोलॉजी है वो आपका रादर घटा है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, जितना इनका गाइडेंस था। कहने का मतलब क्या हुआ, कंपनी जो अपना गाइडेंस देता है FY 30 के विजन के अंदर, वो लोग ये बात करते हैं कि हमारा जो ऑन्कोलॉजी है वो आपका बढ़ के मान लो 25 से 30% के बीच में होने वाला है, और इस क्वार्टर में वो आपका घटा है। तो कंपनी वहां पे ये कहता है कि पिछले कुछ समय में क्या हो रहा है, इनका जितना भी ये जेनेरिक्स वाला पूरा सेगमेंट्स है ना वो एक तरह से मान लो ज्यादा रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब उनकी जो बेसिकली रेगुलेटरी अप्रूवल्स होती है वो कंटिन्यूअसली आपको आ रही है। तो उस कारण आपको दिख रहा है कि जेनेटिक्स जो है इनका थोड़ा तेजी से बढ़ा है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। बाकी ऑन्कोलॉजी भी वो अच्छा काम कर रहा है एक तरह से। तो ये पूरा इनके नंबर्स वगैरह के बारे में हो गया। कुछ और चीज़ों को जानते हैं जो कंपनी बेसिकली कर क्या रहा है, उससे क्या क्या फायदा होते हैं। तो देखिए, जैसे आपने ये देखा कि जितने भी ये पूरी फार्मा सेक्टर होती है, यहाँ पे जितना भी इंडियन बेस्ड कंपनियां हैं ये लोग काम कैसे करते हैं। सभी आपका देखो CDMO में काम करता है, CMO में काम करता है, फिर सभी कंपनियां जो है आपकी जेनेटिक्स ड्रग्स बनाते हैं। तो अगर आप क्वालिटी को देखोगे ना, क्वालिटी करना क्या चाह रहा है,
आपका जो भी ड्रग्स है उसका जब वो ऑफ पेटेंट हो रहा है, तो जब ऑफ पेटेंट होगा तो उस पर्टिकुलर टाइम पे पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी कंपनियां होंगी नहीं ना, ऑल्दो सभी कंपनियां आने की कोशिश करेगा बिकॉज प्राइसेस आपके कम होते हैं और बल्क में सप्लाई आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो वहां पे आपका क्वालिटी क्या करता है, नीच सेगमेंट में काम करने की कोशिश करता है। जैसे मान लो आपका ऑन्कोलॉजी हो गया, कैंसर ट्रीटमेंट, इस तरह की चीजें हैं, फिर बायोलॉजिक्स वगैरह है, उस तरफ जाने की बात करता है। तो कहने का मतलब क्या, जो टफ टू रेप्लिकेट है और जहां पे आपकी जो आर वगैरह लगती है वो आपको ज्यादा लगती है, तो उस तरफ जाने की बात करता है। तो कंपनी क्या करता है, उसी कंटेक्स्ट में अपना कॉम्पिटिशन वगैरह के बारे में भी ये कंपनी बात करता है। कहने का मतलब क्या हुआ, कंपनी ये कहता है कि ये लोग टारगेट करते हैं जो फर्स्ट जेनेरिक होता है और जो सेकंड जेनेरिक जेनेरिक होता है, उसकी तरफ ये लोग टारगेट टारगेट करते हैं। अब ये होती क्या है, फर्स्ट जेनेरिक बेसिकली मान लो ऐसा होता है कि मान लो एक ड्रग है, वो आपको ऑफ पेटेंट हुआ है, तो मार्केट में द फर्स्ट सप्लायर विल बी क्वालिटी फार्मास्यूटिकल्स, तो इसको कहते हैं फर्स्ट जेनेरिक्स। सेकंड जेनेरिक क्या है, जैसे मान लो क्वालिटी फार्मास्यूटिकल्स है, इस टाइम पे इसको वर्ल्ड लेवल पे एक बड़ा कॉम्पिटिटर मिलता है और सेकंड पे ये लोग आते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इस दोनों सेगमेंट के अंदर आप मान लो इनको बेटर मार्जिन मिलते हैं। तो इनका जो पूरा बिजनेस का पूरा फेस जो है ना, वो एक तरह से पूरा आपका जो जनरल मेडिसिन हो रही है वहां से बदल के आपका पूरा ऑन्कोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जो कि इस क्वार्टर में ऑल्दो वो कम हुआ है, बट इसको FY30 का जो विजन है वहां पे ये लोग इसको बढ़ा के मान लो आपका 30% पे लेके जाने की बात करते हैं। फिर इसके अलावा क्या है, इनका हार्मोन्स है, जहाँ पे ये लोग सेक्स की जो दवाइयाँ वगैरह होते हैं उसकी तरफ जाने की बात करते हैं। फिर उसके अलावा आपका होता है हार्मोन्स हो गया, फिर आपका जो पूरा बायोलॉजिक्स है, मतलब जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसकी टिश्यू कल्चर वगैरह होगा, तो वहां से जो दवाइयाँ निकलेगी, जो कि बेसिकली मान लो आपका एक हाई मार्जिन सेगमेंट होता है, टफ बनाने में उसको दिक्कत होती है, तो उस तरफ जाने की बात करते हैं। तो दोनों जो वर्टिकल है वो आपका मान लो 35% मार्जिन को कमांड करता है, इवन कुछ 40% मार्जिन को कमांड करता है। तो आप देख रहे हो कि जो पूरा बिजनेस है ना, उसका जो प्रोडक्ट मिक्स है एक तरह से काफी टुवर्ड्स द हाई मार्जिन सेगमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें कुछ क्वालिटी फार्मास्यूटिकल्स कर रहा है, जिसके कारण आप देखते हो इनका जो रेवेन्यू वगैरह है काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा कंपनी एक और काफी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज कर रही है, बिकॉज अगर आप इनका जो भी रेवेन्यू का टारगेट वगैरह देखोगे ना, उसमें जो आपके हार्मोन्स हो गया, फिर आपका जो पूरा बायोसिमिलर वाला सेगमेंट है, कहने का मतलब क्या हुआ, जो इनकी यूनिट 4 और यूनिट 5 है, उसका कुछ रेवेन्यू में ये लोग कंट्रीब्यूशन लेके चलते ही नहीं है जब ये लोग अपना गाइडेंस वगैरह देते हैं। तो उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे ना, इनका जो ऐसा नहीं है कि जो इनके स्टार्टिंग के 4 यूनिट है, कहने का मतलब क्या हुआ, जो इनके 4 यूनिट है बेसिकली आपका जनरल मेडिसिन वगैरह के जो यूनिट्स है, ऐसा नहीं है कि वहां पे ग्रोथ रेट नहीं आ रही है। तो इनका जो पूरा 1000 करोड़ का पूरा FY29 का विजन है, वहां पे ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने जो स्टार्टिंग के 4 यूनिट्स है ना उससे लेके चलते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये सारे जो यूनिट्स है ये भी इनके एक हाई ग्रोथ वाले फेज में ही चल रहे हैं। अब यहाँ पे ग्रोथ कैसे आ रही है, तो कंपनी क्या कर रहा है, कंपनी एक ऐसे मान लो एक ऐसे वाले फेज से गुजर रहा है जहाँ पे इनके बहुत सारे डोसियर्स वगैरह हो गए हैं। तो इन्होंने बहुत सारे दवाइयों के अप्रूवल्स के लिए अलग अलग कंट्रीज में दिया है, और वो हर क्वार्टर के अंदर कुछ कुछ नई नई दवाइयाँ इनकी अप्रूव होते जा रही है। और वही कारण है इनका जो क्वार्टर उनका रेवेन्यू इतना तेजी से ग्रो होता हुआ आया है ना, तो उस कारण से वो ग्रो हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, इनके जो विजन का पूरा स्टेटमेंट है कि भाई हम लोग 1500 करोड़ रेवेन्यू करने की बात करते हैं, तो वो आपको ऐसा दिख रहा है कि जो अगर प्रेजेंट मोमेंटम इनका बना रहा, तो वो चीज़ आपको बहुत पहले ही होती हुई दिखती है। तो ये पूरा कुछ पैरामीटर है जैसे जिसके कारण कंपनी किस तरह से गुजर रहा है। अब क्या करते हैं हम लोग, कुछ इनके केपेक्स वगैरह के बारे में बात करते हैं, फिर थोड़ा बायोलॉजिक्स के अंदर थोड़ा घुसेंगे, वहाँ पे क्या चीज़ हो रही है उनको समझेंगे, हार्मोन्स वगैरह में भी कुछ चीज़ें समझेंगे, बाकी ऑन्कोलॉजी वगैरह में भी कुछ समझेंगे। तो देखिए, अब इनका केपेक्स वगैरह अगर आप देखोगे ना, पिछले कुछ समय में हमने जितनी भी कंपनियां डिस्कस की है वहां पे हम लोग बात करते हैं फार्मा सेक्टर में क्या होता है, आपका केपेक्स प्लांट्स वगैरह होता है, उसको लगने में समय लगता है। तो अगर आप देखोगे अभी जो प्रेजेंट कंपनी का फेस है ना, एक तरह से वहां पे आप मान लो बेसिकली हार्वेस्टिंग फेज में चल रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे हमने वो सकार वाली वीडियो में डिस्कस किया था ना, कि उनका भी जो केपेक्स साइकिल है वो आपका कंप्लीट हो चुका है और वो लोग वहां से अब रेवेन्यू को रैंप अप कर रहे हैं। सिमिलरली हमने लॉर्ड्स लैब की वीडियो में भी देखा कि वहां पे भी उनकी जो ट्रैजेक्टरी है कुछ वैसी आगे बढ़ रही है। तो इस कंपनी के केस में भी अभी अभी वैसा ही हो रहा है। तो अगर आप इनका जितना भी प्लांट्स है ना, उसका अगर आप कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखोगे, तो आपको मिलेगा 40% हो गया, 50% हो गया, इस तरह से चल रहा है, 60% चल रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, पूरे कंपनी के अंदर में बहुत सारे केपेक्स को मतलब कैपेसिटीज को रैंप अप करने का बहुत ज्यादा स्कोप है। अब जो इनकी प्रेजेंट केपेक्स वगैरह आ रहा है ना, वो इनका केपेक्स आ रहा है पूरा मान लो आपका जो बायोलॉजिक्स और हार्मोन वाला सेगमेंट है उसकी तरफ केपेक्स आ रहा है। अब अगर मैं आपको बताऊं, जैसे इनका FY27 का जो विजन है, जैसे इन्होंने इन्होंने लगभग यहाँ पे 700 करोड़ करने की बात की है। अब इसके अंदर इनका जो मान लो पूरा आपका ये बेसिकली हार्मोन्स वाला सेगमेंट है ना, उसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इन्होंने कुछ लिया ही नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर आप पूरा विजन स्टेटमेंट देखोगे और ये लोग जो कंपनी बात करता है आने वाले 2-3 साल की ट्रैजेक्टरी में, तो ये लोग ये कहते हैं कि हमारा जो पूरा हार्मोन्स वाला वर्टिकल है और हमारा जो पूरा आपका ये बायोलॉजिस्ट वाला वर्टिकल है, वहां से अगर आप देखोगे कितना रेवेन्यू आने की क्षमता है, तो कंपनी क्या करेगा, धीरे धीरे हर साल दर साल उसको बढ़ाने की बात करता है। और ये जो जनरली आपके दोनों वर्टिकल्स है ना, ये आपका पूरा पूरी मान लो एक्सपोर्ट की तरफ काम करेंगे। ऑफ कोर्स डोमेस्टिक में भी काम होगा, बट जनरली ये आपके एक्सपोर्ट की तरफ ट्रीट होने वाले प्लांट्स हैं, बिकॉज वहाँ पे हाई मार्जिन भी मिल रहा है आपको। तो अभी देखिए इनका जो हार्मोन वाला सेगमेंट है, वो ऑल्दो अगर आप देखोगे पहले इनका सितंबर में आने का प्लान था, वो आपका ऑल्दो थोड़ा डिले हुआ है, दिसंबर में आने की बात है। बट उससे आप ये देखते हो ना कि सिंस इन्होंने गाइडेंस वगैरह जो है अपना इतना कंजर्वेटिव दिया है, ऑल्दो वो किसी एंगल में कंजर्वेटिव नहीं है, बट उसके बावजूद भी सिंस वो हार्मोन का जो डिले है उसके कारण इनका जो FY27 का टारगेट है वो किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं होता है।
तो चलिए माना कि दिसंबर में आपका हार्मोन्स वाला प्लांट आता है, प्रोवाइडेड कि फर्दर और डिले वहां पे ना हो, तो आपको ये दिखता है कि आने वाला जो लास्ट क्वार्टर होगा वहां से कुछ रेवेन्यू जो है आपका उस हार्मोन वाले प्लांट से कुछ ना कुछ तो आएगा ही, बिकॉज वो एक्सपोर्ट में हेल्प करेगा। तो आपको दिख रहा है कि ये जो गाइडेंस है इनका बहुत कम है। अब देखिए, इनका जो पूरा बायोलॉजिक्स वाला प्लांट है और इनका जो हार्मोन्स वाला प्लांट है ना, ये जो दोनों वर्टिकल है ये आपका धीरे धीरे, जैसे बायोलॉजिक्स है, बायोलॉजिक्स अभी इनके रेवेन्यू में कुछ आई थिंक 1% कंट्रीब्यूट करता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हो राइट हैंड साइड में कि भाई इनका आपका जो बायोलॉजिक्स सेगमेंट है जो कि यूनिट 5 है, वो आपका 1% कंट्रीब्यूट कर रहा है। और जो आपका यूनिट 4 है जहाँ पे आपका सेफलोफोरेंस वगैरह होते हैं, वो भी अभी आपको कम कर रहा है। मतलब ये सभी जो प्लांट्स वगैरह है आपका मान लो बहुत उतना तेजी से बढ़ा नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो बायोलॉजिक्स वाली सेगमेंट है और जो हार्मोन्स वाली सेगमेंट है, आने वाले 2-3 सालों के अंदर आपका मान लो पहले ये 50 करोड़ रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करेगा, फिर आपका 150 करोड़ आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, दोनों वर्टिकल से ही आपको मिला के लगभग 500 करोड़ जो रेवेन्यू है इनके FY 30 का जो विजन है। कहने का मतलब क्या है, जब इनका FY 29-30 का विजन आएगा, जो 1500 करोड़ होता है, उसमें से लगभग 250 करोड़ आपके हार्मोन वाले से आएंगे और जो 250 करोड़ है वो आपके बायोलॉजिक्स से आएंगे। तो बचा हुआ कहाँ से आएगा, बचा हुआ आपका जो प्रेजेंट की जो चारों प्लांट है आपकी यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4, वहां से आने वाला है। तो अगर मैं आपको पूरा इनका जो फेस बनने वाला है FY 30 तक इनका जो विजन है, अगर मैं आपको उसके बारे में बताऊं तो देखिए, आपका जो जनरल मेडिसिन है वो आपका मान लो लगभग 30-40% कंट्रीब्यूट करेगा। आपका ऑन्कोलॉजी है वो आपका 20-25% कंट्रीब्यूट करेगा। बायोलॉजिक्स हो गया वो आपका मान लो 15-20% कंट्रीब्यूट करेगा। हार्मोन्स है वो भी लगभग उतना ही कंट्रीब्यूट करने वाला है। बाकी थोड़े मोड़े स्प्लिट यहाँ वहाँ होंगे। तो ये पूरा कंपनी का पूरा फेस चल रहा है, इस तरह से कंपनी आगे बढ़ रही है। तो ये चीज़ है। तो मैंने आपसे पूरा जो इनका बी प्रोग्राम है, मतलब बायो इक्विवेलेंस प्रोग्राम है, जिसके वजह इनका जो ऊपर के 4 वर्टिकल्स है जहाँ पे आपको ऑन्कोलॉजी भी आता है, उसकी तरफ से नए नए हर क्वार्टर के अंदर नए नए फाइलिंग्स वगैरह कर रहे हैं। तो वहाँ से इनके रेवेन्यू में आपको चीज़ें बहुत तेजी से आगे बढ़ती हुई दिख रही है। इसके अलावा देखिए, अगर मैं इस कंपनी जो कंपटीशन वगैरह के बारे में बात करता है, तो अगर उनको समझे, देखिए जैसे हमने ऑलरेडी अभी आपसे बात किया कि भाई इनका जितना भी प्लांट्स है, जितने भी ये लोग मान लो आपका फर्स्ट जेनेरिक सेकंड जेनेरिक उस तरफ से काम करते हैं, तो क्या होता है कि जैसे मान लो आप एक कंपनी हो, आपने एक नया प्रोडक्ट बेसिकली मार्केट में लेके आए, तो वहां पे आपको दिखेगा कि कंपटीशन आपको उतना ज्यादा मिलेगा नहीं ना, बिकॉज यू आर द फर्स्ट प्लेयर टू ब्रिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो वो चीज़ है, तो वहां पे इनको उतनी कंपटीशन मिलती नहीं है। और दूसरा चीज ये भी है कि बिजनेस खुद को जैसे कहता है कि हमारे पास बहुत एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। कहने का मतलब क्या है, ये ऑन्कोलॉजी में भी काम करते हैं, फिर आपके जो भी ये रेड ब्लड सेल्स वगैरह होती है उसके लिए जो किडनी वगैरह से हार्मोन्स वगैरह निकलते हैं, फिर आपकी हार्मोनल सेगमेंट पूरा एक अलग हो गया, फिर पूरा ये जो बायोलॉजिक्स वाला सेगमेंट है वहाँ पे ये लोग पूरा अलग काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, कंपनी ये कहता है कि हम लोग पूरा डाइवर्सिफाइड वे में काम कर रहे हैं। तो उस तरह से भी इनको बेसिकली मान लो बिजनेस का एक तरह से मोड हो गया, यूनिक सेलिंग पॉइंट हो गया। तो उस तरह की बात करते हैं। तो ये पूरी चीज़ है कंपनी के बारे में। तो और अगर मैं आपको कुछ चीज़ बताऊँ, तो मैंने आपसे केपेक्स वगैरह के बारे में ऑलरेडी बात कर लिया है। अब मैं कुछ आपसे इनका जो कैश फ्लोज वगैरह है उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। तो देखिए, कंपनी का अगर आप पिछला 2-3 साल देखोगे ना, तो इनका इस सेक्टर में क्या होता है, पूरे फार्मा सेक्टर के अंदर चीज़ें बहुत लंबी होती है। एक चीज़ तो ये हो गई, दूसरी चीज़ क्या होता है, यहाँ पे जो आपकी वर्किंग कैपिटल साइकिल होती है ना, वो आपकी बहुत बड़ी होती है। तो अगर आप क्वालिटी को देखोगे, पिछला 1-1.5 साल जो इनका था पहले का समय, वहाँ पे आप देखोगे इनके जो डेटा डेज है, कहने का मतलब क्या हुआ, जो रिसीवल्स है वो आपका मान लो लगभग 250 डेज 290 डेज इस तरह की हुआ करते थे। तो अगर आप FY 26 या 25 का रेवेन्यू देखोगे ना, तो अगर रेवेन्यू मान लो वहाँ पे 500 करोड़ था, तो इनका जो रिसीवल्स था वो आपका लगभग 250 करोड़ थे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 50% जो आपका पैसा है वो आपके रिसीवेबल्स में अटका हुआ था। तो अभी वहां से कंपनी ने कैसे आगे बढ़ा है, तो कंपनी आपका जैसे क्वार्टर 1 के नंबर्स हैं, आपका इतना जियोपॉलिटिकल इश्यूज वगैरह चल रहा है, लॉजिस्टिक्स में इतनी सारी दिक्कतें आ गई, तो उसके बावजूद भी जो इनके नंबर्स आए हैं, तो आपको दिख रहा है कि अच्छे से मिटिगेट कर रहे हैं। इसी का रिजल्ट आपको दिखता है इनके जो वर्किंग कैपिटल डेज है ना, और जो रिसीवर्स वगैरह है उसमें भी आपको बेसिकली डिक्रीमेंट दिख रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, कंपनी का जो कैश जनरेटिंग पावर है वो आपका बढ़ रहा है एक तरह से। तो उसी कंटेक्स्ट में कंपनी ये भी कहता है, जैसे हर साल इनको मान लो केपेक्स में कुछ 70-80 करोड़ रुपए लगाने पड़ेंगे, जो भी इनका हार्मोन्स वाला प्लांट वगैरह बनने वाला है, और कुछ बाकी जो भी रेट्रोफिटिंग वगैरह होगी। तो कंपनी कहता है कि इस पूरे केपेक्स वगैरह के लिए हमको कुछ फर्दर इक्विटी डाइल्यूशन करना नहीं पड़ेगा। तो उससे क्या होता है, बाकी अगर इनका पूरा वर्किंग कैपिटल है, मतलब वहां पे अगर स्ट्रेस आपको नहीं दिखा, मतलब डेटा डेज वगैरह है वो भी अगर आपके कंट्रोल में रहे, तो आपको दिखता है कि इनकी जो डेप्थ वाली चीज़ है वो भी आपको कम होती हुई दिखेगी। तो वो पैरामीटर हमें आने वाले क्वार्टर में दिखना पड़ेगा। तो ये इनकी चीज़ों के बारे में हो गया। बाकी मैंने आपसे ऑन्कोलॉजी सेगमेंट के बारे में बात कर लिया, बायो इक्विवेलेंस के बारे में बात कर लिया है। अब मैं आपसे बात करता हूँ, जितना भी हमने अभी बात किया, तो हमने कई सारे पैरामीटर्स देखे कि कंपनी का जितना भी यहाँ से ट्रेजेक्टरी है, टॉप लाइन में आपको अच्छा ग्रोथ दिख रहा है, फिर आपको जो मार्जिन है इसकी ट्रेजेक्टरी यहाँ से FY 30 तक कैसे 30% के तरफ जाती हुई दिखती है। तो उस चीज़ को समझते हैं। तो देखिए, कंपनी ने बहुत सारे मेट्रिक्स तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जितने भी इनके प्रोडक्ट वर्टिकल्स है वो आपके हाई मार्जिन वाले वर्टिकल है, तो वहाँ से आपको दिख रहा है कि मार्जिन में एक्सपेंशन हो रहा है। अब उसी को कंपनी ने एक बहुत ही अच्छी स्लाइड में बेसिकली एक चीज़ को दिखाया है। तो लेट मी शो यू दैट ऑल्सो। तो देखिए, इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर आप अच्छे से देख सकते हो कि इनका जितना भी ये एबिटा मार्जिन का एक्सपेंशन है ना, वो कैसे होने वाला है। तो देखिए,
आप देख रहे हो कि केपेक्स की जो साइकिल है वो आपकी कम हो जाने वाली है, जो प्रोडक्ट मिक्स है वो आपका बदल रहा है। इस पे मैंने अभी आपसे ऑलरेडी कई सारे पैरामीटर्स में बात किया है। थोड़ा बायोलॉजिक्स वगैरह के बारे में मैं अभी आपसे और बात करूंगा, तो वो चीज़ है। तो आपको वो दिख रहा है। बाकी इनका ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे मिलेगा, बिकॉज अब मैंने अभी बताया आपको कि ये लोग पूरे अपनी हार्वेस्टिंग फेज के अंदर गुजर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, आपका जो कॉस्ट है वो आपका डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा। और हायर फाइलिंग्स क्या है, जैसे मैंने आपसे बायो इक्विवेलेंस की बात की है। अब ये बायो इक्विवेलेंस क्या होता है, चलिए उसको भी बता देता हूँ। देखिए बायो इक्विवेलेंस क्या होता है, तो एक चीज समझते हैं कि भाई बायो इक्विवेलेंस और बायोसिमिलर्स में अंतर क्या है। तो देखिए, तो क्या होता है, जैसे अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी है जहाँ पे मैंने आपसे एमक्योर में पूरा सेक्टर के बारे में आपको बताया था, तो आप देखोगे बेसिकली क्या चीज़ होती है। एक आपका पूरा फार्मा है जो आपकी बेसिकली केमिकल इंडस्ट्री जो है, जहाँ पे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, फिजिकल केमिस्ट्री होती है, उसका यूज़ होता है। जैसे हमने प्राइवेट की वीडियो में बात किया है, हमने मनोरमा में भी इन चीज़ों को डिस्कस किया है। तो कहने का मतलब क्या है, एक पूरा चीज़ वो होता है। दूसरा चीज़ क्या होता है, जो भी पूरी आपकी दवाइयाँ हैं, जैसे आप देख रहे हो ना कि जितनी भी डिजीजेस वगैरह होती है हम सभी को, तो वो एक तरह से मान लो एडवांस, मतलब डिजीज भी अपने आप को अपग्रेड अपग्रेड कर रहा है। तो उसमें क्या होती है, वहां पे आपको जरूरत पड़ती है बायोटेक्नोलॉजी की। अब बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, जो आपकी जीन थेरेपी वगैरह हो गई, ये सारी चीजें मैं आपको एमक्यूर की वीडियो में और डिस्कस करूंगा वहाँ पे। तो बेसिकली जो टेक्नोलॉजी है, जैसे आपकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज वगैरह होती हैं, बेसिकली क्या होती हैं, जो मिसाइल्स के रूप में काम करता है, मतलब जाएगा वायरस के ऊपर वो अटैच हो जाएगा, और जो आपकी कैंसर सेल्स है उनको किल करने में हेल्प करता है। और समझना है अगर आपको, तो मेरे आप लॉरस लैब्स की वीडियो देखिए। तो ये पूरा है। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, तो देखिए ये पूरा होता है बायोटेक्नोलॉजी। तो इसी कंटेक्स में जो आपका ये क्वालिटी फार्मास्यूटिकल्स है, पूरा बायोटेक पे काम करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे इनका दो बेसिकली दो ड्रग है। एक होता है इनका एक नाम होता है, ई से नाम होता है बेसिकली। तो कहने का मतलब क्या है, एक बेसिकली बेसिकली आपकी जो किडनी होती है वहां से आपका रेड ब्लड सेल्स को बनाने में हेल्प करता है। तो उसकी तरफ जाने की बात कर रहे हैं, तो वहां पे भी आपको दिखता है कि एक हाई मार्जिन सेगमेंट है वो। अब मैं आपसे बात कर रहा था बायो इक्विवेलेंस क्या होते हैं। तो देखिए, बायोटेक्नोलॉजी तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अब बायो इक्विवेलेंस क्या होता है, बायो इक्विवेलेंस का मतलब है, उसमें जो बायो वर्ड है वो बेसिकली ह्यूमंस को रिप्रेजेंट करता है। तो कहने का मतलब क्या है, इवन आपकी जो जेनेटिक ड्रग्स होती है उसको भी अगर मार्केट में लेके आना है, तो माना कि वो जेनेरिक है, बट उसके लिए आपको ह्यूमन ट्रायल्स वगैरह तो करने पड़ेंगे। जो आपका फेज 1 ट्रायल होता है, फिर फेज 2 ट्रायल होता है, फिर आप पहले जानवरों पर ट्रायल्स होते हैं, फिर आपकी ह्यूमंस पे ट्रायल होते हैं, फिर आपका अल्टीमेटली जो आपका नॉर्मल कंज्यूमर है, आपके मेरे जैसे लोग, वहां पे आता है। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे मैं आपको उनके मार्जिन एक्सपांशन के लीवर्स बता रहा था, तो बेसिकली जो बायो इक्विवेलेंस की स्टडीज वगैरह हो गई ना, तो जैसे इनकी हायर फाइलिंग्स हो रही है, तो बेसिकली उस चीज को बता रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इनका पिछला 1 1.5 साल के अंदर ऑलरेडी फाइलिंग्स वगैरह जो है काफी बड़ी है। अगर मुझे आपको ये चीज और अच्छे से एक्सप्लेन करना है, तो लेट मी टेक यू टू अनदर स्लाइड। तो यहाँ पे इन्होंने एक स्लाइड में दिखाया था बेसिकली कैसे इनकी फाइलिंग्स वगैरह हो रही है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिछले 2 3 सालों के अंदर कैसे इनकी फाइलिंग्स वगैरह चेंज हुई है। तो देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हो कि लास्ट FY 23 से लेके FY 26 के अंदर आपका जो पूरा मतलब रेवेन्यू है वो आपका 2x पे जंप हुआ है। एट द सेम टाइम जो आपकी फाइलिंग्स है वो भी आपकी 1.7x बढ़ गई है। तो फाइलिंग्स बढ़ता है और वो एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, तो आपकी मार्जिन को बढ़ाता है। तो आपको दिख रहे हैं जितने भी लीवर्स वगैरह हैं, आपको दिख गया कि कैसे कैसे इनकी चीज़ें बढ़ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी ये लोग R&D वगैरह पे तो अपना पूरा काम करते ही रहते हैं। जैसे इनका अल्जीरिया है, अल्जीरिया में भी इनका एक R&D वाला चीज़ चल रहा है। तो ये बेसिकली इनके बिजनेस के अंदर सारी चीज़ें हो रही हैं। और कुछ पैरामीटर्स जो होते हैं आपकी एक्सपोर्ट की तरफ ये लोग काम कर रहे हैं, जहां पे आपका दिख रहा है कि बेसिकली ऑफ कोर्स हाई मार्जिन तो आता है, और R&D वगैरह पे ये लोग काम कर रहे हैं। तो चलिए अब मैं आपसे एंड में इनका जो बायोलॉजिक्स वगैरह है, बायोसिमिलर्स वगैरह पे ये लोग क्या काम कर रहे हैं उनको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखिए, अब अगर आप देखोगे, जैसे हमने बात किया कि पूरा बायोलॉजिक्स वाला जो सेगमेंट है वहां पे आपका 2 तरह के ड्रग्स होते हैं। तो अगर मैं आपको ड्रग्स के नाम बताऊं, तो लेट मी जस्ट गेट द नेम। बहुत सारे ड्रग्स होते हैं इनके। तो मैं आपको बताऊं तो इनका 2 तरह का ड्रग आ रहा है। एक होता है एरेथ्रोपोइटिन होता है। तो ये जो मैं बेसिकली आपसे किडनी से जो आपकी रेड ब्लड सेल्स होती है उसको बनाने में हेल्प करता है। ये सारी चीजें मैंने आपको लास्ट क्वार्टर के वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है, तो वहां पे आप उसको देख सकते हो। तो ये जो एरेथ्रोपोइटिन है, बेसिकली इसको उन्होंने अपने FY 30 के विजन में इंक्लूड किया है। लेकिन एट द सेम टाइम एक और ड्रग होती है, एक होता है आपका पेम्ब्रोलिज्यूनल करके एक ड्रग होता है। अब ये क्या होता है, इसका जो ब्रांड नेम है बेसिकली इसको काइट्राजू करके नाम से कहते हैं। अब ये क्या होती है, ये बेसिकली मान लो आपका मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की तरह से काम करता है। अगेन आप कैंसर को ट्रीट करने में हेल्प करता है। तो कहने का मतलब क्या है, जो इन्होंने अपना FY 30 का विजन दिया है ना, तो पूरा पहली बात तो ये है कि जो ये लोग आपका FY 29 के अंदर 1,000 करोड़ रेवेन्यू करने की बात करते हैं, वहां पे आपका पूरा बायोलॉजिक्स और आपका हार्मोन से कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। एंड एट द सेम टाइम जो आपका FY 30 का विजन है, जो ये लोग 1,500 करोड़ करने की बात करते हैं, वहां पे ऑल दो इन्होंने अपने बायोलॉजिक्स वगैरह को इंक्लूड किया है, इवन ऑन्कोलॉजी को भी इंक्लूड किया है, और हार्मोन्स को भी इंक्लूड किया है। बट एट द सेम टाइम वहां पे भी कुछ ऐसे इनके ड्रग्स वगैरह हैं जो बेसिकली इंक्लूड नहीं हुए हैं। जो मैं आपसे ये काइट्रोट्सो के बारे में बात कर रहा हूँ ना, बेसिकली जो आपका मान लो कैंसर वगैरह को हेल्प ट्रीट करने में हेल्प करता है। तो वो जो बेसिकली मेडिसिन वगैरह है ना, वो सीन्स अभी आपके मतलब ट्रायल स्टडीज ट्रायल वगैरह पे चल रहे हैं। तो उन चीज़ों को वहाँ पे इंक्लूड किया ही नहीं गया है। उसके अलावा कुछ और भी इनके प्रोडक्ट्स हैं जो कि इन्होंने अभी तक वहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। तो कहने का मतलब क्या है, कंपनी के पास बहुत सारे लीवर्स हैं आने वाले क्वार्टर के अंदर अपने टॉप लाइन के गाइडेंस को फर्दर इंप्रूव करने के। और देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि इनका जो 1,500 करोड़ का टारगेट है ना, जैसे इनका हार्मोन वाला प्लांट है,
वो आपका नवंबर दिसंबर में आ जाएगा। तो जो अपकमिंग ईयर होगा वहां पे उसका रैंप अप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वहां से भी आपको दिखता है कि जो 1500 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट है वो आपका क्या पता FY 29 तक ही मीट हो जाए। तो वो सारी चीज़ें तो हमें आने वाले क्वार्टर्स में देखनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं इस कंपनी के बारे में। तो और बहुत सारे वर्टिकल्स पे मार्जिन एक्सपांशन के तो बहुत सारे स्कोप मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो अगर मेरे पास कुछ अब तो देखेंगे तो मोटा मोटी कंपनी सारे पैरामीटर्स पे अच्छा कर रहा है। तो क्या होता है जब इतनी सारी चीज़ें अच्छी होती है तो हमें ये लगने लगता है कि टू गुड टू बी ट्रू वैसी वाली चीज़ आने लगती है। तो कुछ रिस्क वगैरह है। तो आप देखेंगे इस कंपनी के केस में क्या है, आपका जो प्लांट वगैरह है वहाँ पे कई बार डिले हो जाते हैं। तो जैसे आपने ये देखा कि इनका जो हार्मोन वाला प्लांट है वो आपका नवंबर सितंबर से शिफ्ट होकर आपका दिसंबर में चला गया। तो ये सारी चीज़ें आपको इस सेक्टर के अंदर आते रहेंगी, या फिर इन जनरल हमारे इंडिया के अंदर केपेक्स डिले होना तो आम बात है। तो वो चीज़ आपको देखना है। बाकी जियो पोलिटिकल इशूज़ हैं, उसके कारण दिक्कतें आती है। ऑल्दो वो आपका एक तरह से मान लो हेज हो जाता हेजिंग हो जाती है वहाँ पे, जो आपकी करेंसी गेंस वगैरह आपको मिलते हैं। तो वो दूसरी चीज़ है। बाकी रिसीवल्स का तो दिक्कत है, पहले के ईयर्स में हमने देखा कि रिसीवल्स की दिक्कत आती है इस पूरे सेक्टर के अंदर। तो वो भी चीज़ आपको लेके चलना है। ऑल्दो उस पैरामीटर पे अभी के टाइम पे तो कैश इनका बेटर हो रहा है एक तरह से, तो वो चीज़ आपको लेके चलनी है। बाकी तो मैंने आपसे बात कर लिया। और अल्टीमेटली क्या चीज़ है ना, जैसे देखिए अभी मैंने आपसे बात किया कि जो पूरा इनका बायोलॉजिक्स वाला सेगमेंट है वहाँ पे मैंने आपसे बात किया कि बहुत सारे ऐसे मतलब मॉलिक्यूल्स वगैरह होंगे जिसको अभी तक इन्होंने इन्होंने अपने रेवेन्यू में अभी तक इन्होंने इन्होंने इंक्लूड नहीं किया है। बट क्या होता है, जैसे देखिए पूरा सेक्टर जो है ये पूरा एक तरह से जेनेरिक्स वाला ही सेगमेंट हो गया ना। ऑल दो मान लो आप फर्स्ट जेनेरिक्स में काम करते हो, बट क्या पता आज से 1 साल बाद क्या कंपटीशन रहने वाला है, कितने नए प्लेयर्स मार्केट में आएंगे। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं इस पूरे सेक्टर के अंदर आपकी प्राइसिंग को डिटरमाइन करता है। तो वो पैरामीटर भी आपको लेके चलना है। तो अभी तक हमने जितनी भी बातें की उससे आपको ये सारी चीज़ें तो क्लियर हो गई हैं कि जो बिजनेस है अपनी बहुत एक पॉजिटिव ग्रोथ मोमेंटम वाले फेज के अंदर चल रहा है। कुछ कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हैं वो हमें देख के रखना है। मार्जिन एक्सपांसन के बहुत सारे लीवर्स हैं, टॉप लाइन को भी गाइडेंस को फर्दर इंप्रूव करने के और भी लीवर्स हैं। तो चलिए एंड में मैं आपसे क्या करता हूँ, इनके मतलब प्रोजेक्शन वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं, वैल्यूएशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए इनका इस पर्टिकुलर साल में इन्होंने कहा है कि लगभग 100 से लेके लगभग 110 करोड़ के बीच में करने की बात करते हैं। उसके बेस पे अगर आप इनका फॉरवर्ड पी निकालोगे ना तो लगभग मान लो 30 से लेकर 35 के बीच में आता है। तो ये कंपनी जो आपके टॉप लाइन पे काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है, मार्जिन में एक्सपेंशन मिल रहा है, उसका पेग रेशियो आपको अगेन 1 से कम मिलता है। तो अगेन काफी अच्छा इंटरेस्टिंग मॉडल है, आप इसको अच्छे से देखिए, अच्छे से बाकी कंपनी को ट्रैक करेंगे। चलिए दूसरे वीडियो में मिलते हैं जहां पे हम लोग आपका एक और वीडियो में बनाऊंगा आज, उसमें मैं बेसिकली आपसे सेली प्लास्टिक्स, साई लाइफ और आपका एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स इन तीन बिजनेस को क्लब करेंगे और वहां पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए तो इससे क्या होगा, हमारा जो फार्मा सेक्टर है लगभग फार्मा और केमिकल को मैं एक तरह से ही मानता हूँ, तो लगभग 8 या 9 नेम्स ऑलरेडी डिस्कस हो गए हैं। बाकी मैंने केमिकल इंडस्ट्री में दो तीन बिजनेस को डिस्कस किया है इस क्वार्टर में। तो नेट नेट हमारे पास इस पूरा फार्मा केमिकल में 10-11 नेम्स हो गए हैं। आने वाले कुछ एक महीने के अंदर मैं कुछ 5 से 6 बिजनेस को और डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आप लोग देखते रहिए, बाकी आपके जो डाउट्स हैं आप मेरे से पूछिए। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।